नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी खोज के बारे में। मासलेस एनर्जी स्टोरेज। मासलेस एनर्जी स्टोरेज का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जो बैटरी लगाई जाती है जिसका भारी भरकम वजन होता है, 400 किलोग्राम से लेकर 700 केजी तक का वजन बैटरी का हो सकता है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि इस वजन को ही हटा दिया जाए तो कितने सारे फायदे होंगे। देखिए, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन पर आधारित जो गाड़ियां थी, उनको आज धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल व्हीकल रिप्लेस करते जा रहे हैं। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हम यूज करते हैं दुनिया में, जिनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, उन सभी में आजकल जो बैटरी उपयोग में ली जाती है वो लिथियम आयन बैटरी उपयोग में ली जाती है। और लिथियम आयन बैटरी की जो एफिशिएंसी है वर्तमान में सबसे अच्छी मानी जाती है। जितनी भी बैटरी मार्केट में है उनमें सबसे अच्छी बैटरी लिथियम आयन बैटरी को माना जाता है। वो कह सकते हैं कंपैरेटिव सारी अगर प्रॉपर्टीज उसकी कंपेयर की जाए बाकी की बैटरी से, तो लिथियम आयन बैटरी उसमें फिट बैठती है और इसीलिए उसका बहुत ज्यादा उपयोग भी हो रहा है। और बात यह है कि भारत जैसे देश में जहां इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन हम लिथियम के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड भी हैं। तो भारत ही नहीं, भारत के अलावा चाइना, यूरोप, अमेरिका, बहुत सारे देशों में एक रिसर्च बहुत लंबे समय से चल रही थी कि ये जो बैटरी है जिसका भारी भरकम वजन होता है, क्यों ना इस बैटरी के वजन को खत्म किया जाए। अगर ऐसा हो सकता है तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। और इसी संबंध में, इसी क्रम में अब एक सफलता हासिल हुई है। तो आज के सेशन में मैं तकनीकी रूप से सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि मासलेस एनर्जी स्टोरेज क्या होता है, मासलेस एनर्जी बैटरी क्या होती है, इनसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के क्षेत्र में क्या क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकते हैं, पूरा टेक्निकली समझेंगे। दूसरा देखिए, एक स्टूडेंट के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया कि सर, जो ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल होते हैं जो बैटरी से संचालित होते हैं, क्या इनमें इंजन होते हैं? यानी जैसे पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन होता है, वैसे ही क्या इनके अंदर भी एक भारी भरकम इंजन लगा होता है? तो बड़ा मासूमियत भरा ये सवाल था। तो इस सवाल का भी मैं यहाँ पर जवाब देना चाहूंगा आपको। और इसके अलावा जो, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ने, उनमें इंजन होते हैं या नहीं होते हैं, तो वो फिर कैसे काम करते हैं, बैटरी से उनकी कार्यप्रणाली काम कैसे करती है, उनका वर्किंग प्रोसेस क्या है तकनीकी रूप से, इन सभी सवालों के जवाब आज के सेशन में आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए खबर क्या है, कार्बन फाइबर एडवांसेज मासलेस एनर्जी स्टोरेज। और दूसरी तरफ यहां भी ये खबर छपी है, द बैटरी दैट विल फाइनली अनलॉक मासलेस एनर्जी स्टोरेज। यानी एक ऐसी बैटरी वैज्ञानिकों ने बना ली है जो अभी टेस्टिंग के फेज में है, जो मासलेस है। मासलेस का मतलब होता है द्रव्यमान रहित, यानी जिसका मास ऑलमोस्ट क्या हो, शून्य, जिसका मास ही ना हो। अब ऐसा कैसे संभव है, लेकिन संभव होगा जब इसमें बताया हुआ है तो वो आपको बताएंगे। यानी एक ऐसी बैटरी है जिसका मास यानी द्रव्यमान जो है, वजन जो है, वजन तो बिल्कुल क्या है, शून्य है, लेकिन वो एनर्जी स्टोरेज खूब अच्छी मात्रा में कर रही है। और स्वीडिश यूनिवर्सिटी जो है, उसके वैज्ञानिकों ने इसमें सफलता अब हासिल की है। भारत के वैज्ञानिक भी इस पर लगातार काम कर रहे हैं। चाइना में भी चल रहा है, अमेरिका में भी रिसर्च इस पर चल रहा है। कंसेप्ट क्या है समझिए। देखिए, पारंपरिक अवधारणा की हम जैसे बात करें, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करें, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बैटरी। और बैटरी देखिए बहुत बड़ी होती है। बैटरी का जो आकार है वो भारी भरकम होता है, एक बड़ा साइज होता है। और उसके लिए बाकायदा एक स्पेस, एक केस अलग से बेस बनाया जाता है जिस पर ये बैटरी रखी जाती है। और बैटरी का मैं आपको वजन बता दूं यहाँ पर कि बैटरी जो है वो 400 केजी से लेकर 700 केजी तक के वजन तक की हो सकती हैं। बहुत भारी भरकम वजन है ये। 400 केजी से लेकर 700 केजी तक के वजन तक की बैटरी इसमें हो सकती है। अब ये जो वजन होता है ना बैटरी का, इसको डेड वेट कहते हैं। डेड वेट यानी मृत वजन कहते हैं। मृत वजन का मतलब क्या है सर? मृत वजन का मतलब ये है कि ओवरऑल गाड़ी का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो बैटरी रखी गई है, उस बैटरी के ऊपर गाड़ी की स्ट्रक्चर का कोई वजन उसके ऊपर नहीं है। मतलब मतलब ये हुआ कि जो गाड़ी का जो पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसका वजन अलग है और बैटरी का वजन जो है वो अलग है। बैटरी किसी भी चीज को उठाने में काम नहीं आ रही, किसी वजन को क्या नहीं कर रही, अपने ऊपर रखकर नहीं चल रही है। जैसे मान लो आपके दरवाजों का वजन है, आपके ऊपर की बॉडी का जो चेस्ट है, ऊपर का ये कवर है, इसका जो वजन है, ये सब स्ट्रक्चर में है और ये अलग है। और गाड़ी की जो बैटरी है उसका वजन यहाँ पर अलग है, इसलिए इसको डेड वेट कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर वैज्ञानिक कहते हैं कि भाई अगर
इस डेड वेट को हटा सकें। कैसे हटाओगे? इन्होंने कहा कि बैटरी को हम एक तरीके से ऐसे डेवलप करें कि बैटरी को रखने के लिए अलग से कोई जगह नहीं चाहिए। तो फिर गाड़ी का जो स्ट्रक्चर है उसी में बैटरी को डेवलप कर दें। मतलब जैसे ये मान लीजिए छत है, तो बैटरी का ढांचा इसके ऊपर डेवलप कर दिया, कुछ पार्ट आपने बोनट पर डेवलप कर दिया, खिड़कियों पर डेवलप कर दिया, बूट स्पेस वाला पिछला हिस्सा है, यहाँ पर बैटरी का पार्ट डेवलप कर दिया। तो कहने का मतलब आपने स्ट्रक्चर में ही बैटरी को क्या कर दिया, शामिल कर दिया। समझ गए होंगे अब आप, गाड़ी के स्ट्रक्चर में ही बैटरी को क्या कर दिया, बिल्डअप कर दिया, यहां पर इनबिल्ट कर दिया आपने। अब आपको बैटरी को रखने के लिए अलग से यहां जैसे जगह बनानी थी वो जगह नहीं बनानी पड़ेगी। अब ये स्ट्रक्चर तो आप वैसे भी बनाते तो वो वजन तो वैसे भी यहां पर रहता, लेकिन अब आपने बैटरी का वजन जो है वो एक तरीके से बचा लिया। यानी गाड़ी में से कितना वजन निकाल दिया आपने, 400 केजी, 500 केजी के आसपास एवरेज जो वेट है वो आपने निकाल दिया। अब आपको ये तो पता ही होगा कि व्हीकल जितने बड़े होते हैं, साइज जितना ज्यादा होता है, वेट जितना ज्यादा होता है, उन व्हीकल्स की एफिशिएंसी उतनी ही कम होती है, उनका माइलेज उतना ही कम होता है। और गाड़ी को जितना हल्का करोगे, साइज को जितना छोटा करोगे, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, माइलेज भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ ये कंसेप्ट इन्होंने फॉलो किया है। लेकिन इस कंसेप्ट के पीछे बहुत बड़ी तकनीक है कि सर ऐसे संभव कैसे होगा। आप किसी गाड़ी के दरवाजे में, बोनट में, यहाँ पर आप बैटरी कैसे डेवलप करेंगे? तो यहाँ पर एक पदार्थ यूज में लिया जा रहा है, वो है कार्बन फाइबर। अब कार्बन फाइबर एक जादुई पदार्थ है। कैसे है मैं आपको बताता हूँ, पहले इस कंसेप्ट को पढ़ लो। मासलेस क्यों कह रहे हैं इसको? जब बैटरी ही कार का हिस्सा बन जाती है तो अलग से बैटरी पैक करने की जरूरत नहीं होती, वाहन का वजन कम हो जाता है, इसलिए इसे मासलेस कहा जाता है। क्योंकि बैटरी का अपना कोई अतिरिक्त भार नहीं है, अलग से बैटरी का कोई भार नहीं है, आपने गाड़ी की स्ट्रक्चर में ही बैटरी को डेवलप कर दिया। अब बैटरी की जो ये आंतरिक संरचना है वो कैसे काम करेगी? वैसे काम करेगी जैसे आपकी लिथियम आयन बैटरी काम करती है, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर में अंतर किया है इन्होंने। कैसे? लिथियम आयन बैटरी में क्या होता है भाई, हर बैटरी में यही चीज होती है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट वो पदार्थ है जहां से आयंस जो है एक स्थान से दूसरी जगह मूव करते हैं। इलेक्ट्रोड जो आपके कैथोड एनोड होते हैं उन पर जो आपके धनात्मक और ऋणात्मक चार्ज है वो स्टोर होते हैं। तो इसी तरीके से यहां पर भी इन्होंने ऐसा किया। कैसे किया? देखिए, एक तरफ एनोड लगा है, बीच में आपका इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ये वाला, ये एनोड हो गया, और ये आपका कैथोड हो गया। ठीक है? कैसे बनाए गए हैं? एनोड कार्बन फाइबर से बना होता है जो लिथियम आयनों को अपने अंदर सोखता है, यानी एब्जॉर्ब करता है। ये कार्बन फाइबर है और ये लिथियम आयनों को क्या कर रहा है, लिथियम आयन यहां पे भी काम आएंगे, लिथियम आयनों को एब्जॉर्ब कर रहा है। दूसरी तरफ ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया। फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के लिए यानी कैथोड, यहां पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के लिए एल्युमिनियम फॉयल का उपयोग किया गया है जिस पर लिथियम आयरन फॉस्फेट की परत चढ़ाई जाती है। ये एल्युमिनियम फॉयल है और इस पर लिथियम आयरन फॉस्फेट की एक क्या चढ़ा दी, परत चढ़ा दी। तो ये बन गए साहब आपके एनोड कैथोड। फिर बीच में आ जाओ आप इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड जनरली मैं आपको बता दूं कि जितनी भी बैटरी होती है उनमें तरल अवस्था में इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ जो है वो भरे जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो पदार्थ होते हैं वो तरल अवस्था में भरे जाते हैं। लेकिन जब आप बॉडी की स्ट्रक्चर में बैटरी को बनाओगे तो वहां तरल पदार्थ नहीं भर सकते, क्योंकि तरल पदार्थ की वजन उठाने की क्षमता नहीं होगी। तो यहां वैज्ञानिकों ने एक और फिर दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? ये सबसे बड़ी चुनौती थी, तरल इलेक्ट्रोलाइट भार नहीं उठा सकते, इसलिए वैज्ञानिकों ने सेमी सॉलिड यानी अर्ध ठोस इलेक्ट्रोलाइट विकसित किया। यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कैसा है, सेमी सॉलिड है। यानी यानी आप इसे तरल और ठोस के बीच की क्या मान सकते हैं, अवस्था मान सकते हैं। ये आयनों को एक जगह से दूसरी जगह ले भी जाता है और यांत्रिक भार, मैकेनिकल लोड को भी कार्बन फाइबर तक स्थानांतरित कर देता है। मतलब जो वजन है उसको भी ट्रांसफर कर देगा किस पे, कार्बन फाइबर पर आसानी से। कहने का मतलब ये तरल जो है दबाव में आकर फैलेगा नहीं, सेमी सॉलिड स्टेट में इसको क्या कर दिया, डेवलप कर दिया। तो इस तरीके से बैटरी आपने क्या की, डेवलप कर दी है। तो यहां पर आप बैटरी जो लगाएंगे स्ट्रक्चर में उसको इस तरीके से डिजाइन कर दिया कि इसमें पॉलीमर विद कार्बन फाइबर, ये आपने पॉलीमर लगा दिए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का हो गया। बीच में एक इंसुलेटिंग फाइबर ग्लास लेयर बना दी है इस तरीके से, पॉलीमर विद कैथोड कोटेड कार्बन फाइबर, यानी कैथोड एनोड दोनों बनाकर उनके बीच में एक इंसुलेटिंग फाइबर ग्लास लेयर बना दी और वहीं पर आपने
इलेक्ट्रोलाइट की जो व्यवस्था है उसको भी कर दिया है। इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल बैटरी, मासलेस एनर्जी स्टोरेज, मासलेस आप कह रहे हैं एनर्जी स्टोरेज, और या फिर इसको क्या कह रहे हैं, स्ट्रक्चरल बैटरी, इस तरीके से। ठीक है। इस तकनीक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, कार्बन फाइबर। देखिए कार्बन फाइबर की कुछ विशेषताएं यहां पर देखिए कि क्या क्या काम करेगा। कार्बन फाइबर एनर्जी स्टोरेज करने की बहुत अच्छी क्षमता रखता है, यानी यह बैटरी की नेगेटिव इलेक्ट्रोड के रूप में काम करता है और ऊर्जा का क्या करता है, भंडारण, यानी जो लिथियम आयंस हैं उनको एब्जॉर्ब कर रहा है। फिर दूसरा काम है एज ए कंडक्टर, ये सुचालक के रूप में काम करता है, बिजली को प्रवाहित करता है जिससे तांबे के भारी तारों की जरूरत नहीं होती है। पहले यहाँ पर सुचालक के रूप में तांबे के भारी तार लगाने पड़ते थे। कार्बन फाइबर बहुत हल्का होता है और बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी यहाँ पर प्रोवाइड कराता है। फिर आता है लोड बियरिंग, वजन सहने की क्षमता। ये इतना मजबूत है कि कार या हवाई जहाज के ढांचे का भार भी उठा सकता है। मतलब जो आपके नॉर्मल जो पदार्थ होते हैं जो आप लगाते हैं बैटरी में, उनसे ज्यादा लोड बियरिंग कैपेसिटी किसकी है, कार्बन फाइबर की। कार्बन फाइबर आसानी से इस क्षमता को डेवलप करता है, यानी आप इसमें कार का ही नहीं किसी एयरक्राफ्ट में भी लगाओगे ना तो उसका वजन भी ये क्या करेगा, उठा लेगा। ठीक है। अब देखो दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं कि सर आपने मान लीजिए मासलेस एनर्जी स्टोरेज या फिर स्ट्रक्चरल बैटरी आपने बना दी और गाड़ी की जो स्ट्रक्चर है उसी में बैटरी को डेवलप कर दिया, तो क्या यह इसकी जो परफॉर्मेंस है, क्या बाकी के जो अभी वर्तमान में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हम बनाते हैं, क्या उनके जैसी इसकी परफॉर्मेंस रहेगी या परफॉर्मेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो खुद ही समझ लीजिए। देखिए गाड़ी, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं या फिर कोई भी व्हीकल हुआ, तो उनकी दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो मजबूती कितनी है, एक है एनर्जी डेंसिटी, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल के मामले में तो एनर्जी डेंसिटी और मजबूती जो है बहुत मायने रखती है। एंड जब मजबूती की बात करते हैं, मजबूती की, तो ध्यान रखना मजबूती को हमेशा गीगा पिक्सल्स में मापा जाता है। गीगा पिक्सल, अब ये गीगा पास्कल, गीगा पास्कल में मापा जाता है। और दूसरी तरफ बैटरी की क्षमता मापनी हो तो इसे एनर्जी डेंसिटी के रूप में मापा जाता है। अब ये दोनों चीजें क्या हैं, मैं अभी विस्तार पूर्वक आपको समझाऊंगा, पहले यहाँ थोड़ा सा समझो। परंपरागत रूप से जो पिछले संस्करण हैं 25 गीगा पास्कल पर काम करते हैं, लेकिन आपके जो अभी हम नई बैटरी की बात कर रहे हैं वो 70 गीगा पास्कल पर काम कर सकती है। इसका मतलब इसकी मजबूती ज्यादा है। कैसे है मैं अभी गीगा पास्कल आपको बताऊंगा। फिर एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी को हमेशा वाट पर केजी में नापा जाता है, वाट पर केजी में नापा जाता है। ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो परंपरागत लिथियम आयन बैटरी है उसकी जो एनर्जी डेंसिटी है वो 200 प्लस वॉट पर केजी होती है, जबकि जो नई बैटरी होगी उसकी एनर्जी डेंसिटी मात्र कितनी है, 30 वॉट पर केजी। अब इस लिहाज से लिथियम आयन बैटरी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, बहुत ज्यादा अच्छी। लेकिन ओवरऑल जो रिजल्ट निकलेगा उसमें नई बैटरी क्या करेगी, बाजी मारेगी। कैसे मारेगी, अब समझो इसको। सबसे पहले एक एक करके समझो, गीगा पास्कल का मतलब क्या है। पास्कल के बारे में आपने सुना होगा, पास्कल एक वैज्ञानिक का नाम है, और पास्कल के नाप पर जैसे कि बल को नापा जाता है न्यूटन से, फोर्स जो है उसकी यूनिट क्या है न्यूटन है, वैसे ही पास्कल की यूनिट जो दाब होता है, प्रेशर जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है, पास्कल। ठीक है। अब यहां एक चीज समझना कि एक पास्कल जो प्रेशर है, एक पास्कल दाब क्या होता है। मान लीजिए 1 मीटर क्षेत्रफल है, इस 1 मीटर क्षेत्रफल, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, इस पर 1 न्यूटन बल लग रहा है, तो हम इसे कहेंगे कि इस क्षेत्रफल पर एक दाब जो है वो 1 पास्कल है। समझ गए। 1 मीटर स्क्वायर का क्षेत्र है, उस पर 1 न्यूटन बल लग रहा है, तो हम कहेंगे कि इस क्षेत्र पर दाब कितना है, 1 पास्कल। ठीक है साहब। अब मान लीजिए आप बात कर रहे हैं गीगा पास्कल। गीगा का मतलब होता है 10 की घात 9, 10 की घात 9 का मतलब होता है 1 अरब, 1 अरब। अगर मान लीजिए किसी 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर हम कहें कि दाब कितना है, 1 गीगा पास्कल, इसका मतलब 10 की घात 9 पास्कल। 1 अरब गुना बल, यहां पर 1 अरब गुना बल लग रहा है, उससे दाब क्या हो रहा है, 1 अरब गुना बढ़ गया है। समझिए बात। तो अगर आप गीगा पास्कल में किसी दाब को निकाल रहे हैं तो उससे आप उस वस्तु की जो मजबूती है, स्टिफनेस है, उसका निर्धारण कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए आप जब स्ट्रक्चरल बैटरी या कार्बन फाइबर की बात करते हैं तो गीगा पास्कल का उपयोग उनकी कठोरता और यंग मॉड्यूलस बताने के लिए किया जाता है। यह बताता है कि कोई सामग्री खिंचाव या दबाव पड़ने पर कितनी आसानी से मुड़ेगी।
जितना गीगा पास्कल वो सहन कर सकती है कोई भी वस्तु की सतह, इसका मतलब वो उतनी ज्यादा मजबूत है, दाब पड़ने पर टूटेगी नहीं, दाब पड़ने पर बिखरेगी नहीं, विकृत नहीं होगी, वो उसको सहन कर जाएगी। ठीक है, चलिए अब जैसे फॉर एग्जाम्पल रबड़ की बात करें, रबड़ पर आप थोड़ा सा दाब लगाओ तो ये क्या हो जाता है, खिंच जाता है, ऐसे मुड़ जाता है। क्यों मुड़ जाता है? क्योंकि इसका जो गीगा पास्कल जीपीए जो वैल्यू है, इसकी जीपीए वैल्यू मात्र 0.01 से 0.1 है। एल्युमिनियम की कितनी होती है? 70 जीपीए, यानी 70 एक गीगा में कितना है? 10 की घात 9 पास्कल। ठीक है, यहां पर कितना है? 70 गुना 70 गीगा हो गए उतने पास्कल, बहुत ज्यादा है। स्टील की कितनी है? 200 गीगा 200 जीपीए। और कार्बन फाइबर की कितनी है? 200 से 600 जीपीए। तो अभी आप जो मासलेस एनर्जी स्टोरेज लगा रहे हैं, उसकी जो कठोरता है वो एल्युमिनियम के बराबर बना ली गई है, और अब इसे कार्बन फाइबर के बराबर रिप्लेस किया जाएगा 200 से 600 जीपीए। इसका मतलब ये इतनी मजबूत गाड़ी बनेगी, इसका स्ट्रक्चर इतना मजबूत होगा कि ये आसानी से टूटने वाला नहीं है। कार्बन फाइबर बहुत हल्का भी होता है, लेकिन इसके साथ साथ मजबूत भी होता है। तो ये चमत्कारिक पदार्थ हो गया, जादुई पदार्थ हो गया, एक ऐसा पदार्थ जिसमें लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन मजबूत भी है। और एक ऐसा पदार्थ जो हल्का है लेकिन मजबूत कितना है, आप देख रहे हैं स्टील से लगभग क्या है, 3 गुना ज्यादा तक हो सकता है, या तो स्टील के बराबर या स्टील से 3 गुना ज्यादा तक मजबूत हो सकता है। एल्युमिनियम से बहुत ज्यादा गुना क्या है, मजबूत है। तो ऐसा पदार्थ अपने आप में अगर व्हीकल्स में यूज किए जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे। तो यहां इसी की बात हो रही है। फिर आ जाइए आप एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब है, देखिए जैसे कि ये बैटरी है, ये बैटरी, अब इस बैटरी का ये स्पेस है, इसमें काफी वजन है। बैटरी के इस हिस्से का वजन मान लीजिए 1 केजी है। कितना है? 1 केजी, 1 किलोग्राम है। अब इस 1 किलोग्राम वजन वाला जो ये हिस्सा है बैटरी का, ये कितनी ऊर्जा संचित कर सकता है, इसकी क्षमता कितनी है, कितनी ऊर्जा संचित करने की क्षमता है, उसी को कहते हैं वाट पर केजी। वाट का मतलब एनर्जी का क्या हो गया, शक्ति का क्या हो गया, मात्रक हो गया। तो देखिए एनर्जी डेंसिटी कुल ऊर्जा अपॉन बैटरी का वजन। बैटरी के किसी पर्टिकुलर वजन की, इस वजन की कितनी क्षमता है, कितनी ये वॉट ऊर्जा क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, वही इसकी क्या कहलाती है, एनर्जी डेंसिटी कहलाती है। तो जिन बैटरीज का वॉट पर केजी यानी एनर्जी डेंसिटी ज्यादा होता है, इसका मतलब वो ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, लेड एसिड बैटरी जो है उसका वॉट पर केजी एनर्जी डेंसिटी कितना होता है, 30 से 50। निकल कैडमियम का 40 से 60, लिथियम आयन का 150 से 260। इसीलिए लिथियम आयन बैटरी डोमिनेट करती है। भविष्य में वैज्ञानिक क्या बना रहे हैं, सॉलिड स्टेट बैटरी बना रहे हैं, जिनका एनर्जी डेंसिटी 400 से 500 है। 400 से 500 यानी लिथियम आयन बैटरी से बहुत ज्यादा है, डबल से भी ज्यादा है। तो भविष्य में आप ये मान के चल सकते हैं कि बैटरी का साइज छोटा होगा, लेकिन एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा दूरी तक वो जा सकेंगी। अब बात करते हैं यहां पर कि सर ये मासलेस एनर्जी वाली जो आप बात कर रहे थे उसकी तो बताओ। तो सुनो, मासलेस एनर्जी में तो बैटरी का मास ही नहीं है। आपने बैटरी का मास किस में बदल दिया, स्ट्रक्चर में ही बदल दिया। अब स्ट्रक्चर में जब आपने उसका मास जो है इंक्लूड कर दिया, तो बैटरी का अपना वजन तो कुछ है ही नहीं। और एनर्जी स्टोरेज उसका क्या है बिल्कुल, एनर्जी स्टोरेज उसकी कैपेसिटी है। तो अगर आप सोचिए कि यहां पर मास जब नहीं है और एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी है, तो फिर एनर्जी डेंसिटी के मामले में इन सबसे बेहतर कौन सी होगी, मासलेस एनर्जी स्टोरेज होगा। समझ गए? तो स्ट्रक्चरल बैटरी की बात की थी, वहां डब्ल्यू एच के जी का महत्व और बढ़ जाता है, चूंकि बैटरी ही गाड़ी का ढांचा बन जाती है, इसलिए उसका वजन अलग से नहीं गिना जाता, जिससे गाड़ी का सिस्टम लेवल एनर्जी डेंसिटी काफी बढ़ जाता है। समझिए बात। अच्छा, अब आगे एक और चीज, भविष्य में क्या हो सकता है इससे। भविष्य में ये हो सकता है कि ये जो गाड़ियां हैं, इनमें से बैटरी का वजन खत्म हो जाएगा। आप 300-400 केजी तक वजन कम कर देंगे, कम कर देंगे तो यहाँ पर व्हीकल्स जो हैं वो क्या होंगे, हल्के हो जाएंगे। हल्के हो जाएंगे तो उनकी रेंज बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। कितनी रेंज बढ़ जाएगी, 70% तक बढ़ सकती है। अभी जो आपका इलेक्ट्रिकल व्हीकल व्हीकल जो है वो 400 किलोमीटर चलता है, तो हो सकता है वो मासलेस एनर्जी स्टोर से उसी कैपेसिटी के साथ में 650 किलोमीटर चल जाए। तो ये बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। दूसरा देखें, पतले गैजेट्स, अगर मान लीजिए
मासलेस एनर्जी स्टोर आपने किस में लगा दिया, लैपटॉप में लगा दिया, मोबाइल में लगा दिया, तो आपका मोबाइल तो यूं मान के चलिए आपका जो क्रेडिट कार्ड है ना इसके बराबर मोटा हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल के अंदर जो मोटाई आती है वो बैटरी को प्लेस करने के लिए आती है। बैटरी उसमें जब डाली जाती है ना तो बैटरी के लिए जगह बनाई जाती है। बाकी के छोटे से पार्ट में क्या किए जाते हैं, बाकी के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगाए जाते हैं। तो आपने जब स्ट्रक्चर में ऊपरी परत में ही उसको लगा दिया तो क्रेडिट कार्ड के बराबर मोटाई का आपका क्या हो जाएगा, मोबाइल हो जाएगा। फिर आ जाओ एयरक्राफ्ट, विमान जो है इनमें भी इस तकनीक को लागू किया जा सकता है और इससे ये गेम चेंजर तकनीक साबित हो सकती है। ये वजन सबसे बड़ी समस्या है। निष्कर्ष क्या है, हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां ऊर्जा भंडारण दिखाई नहीं देगा। दीवारें, कार की छत, कंप्यूटर की बॉडी ही बैटरी बन जाएंगी। यह न केवल वजन कम करेगा बल्कि ऊर्जा दक्षता भी क्रांतिकारी स्तर तक लेकर जाएगा। आई बात समझ में? चलिए, अब एक सवाल जो मुझसे पूछा गया कि सर क्या इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स होते हैं उनमें भी इंजन होते हैं क्या? देखिए, ये सवाल जायज है, क्योंकि आपके जो पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली जो गाड़ियां होती हैं उनमें फ्यूल क्या है, पेट्रोल डीजल, और उस फ्यूल का उपयोग करने के लिए क्या लगाए गए, इंजन। ठीक है, यहां पर आपने जो पेट्रोल और डीजल थे, फ्यूल जो थे, उनकी जगह लगा दी बैटरी, उनकी जगह लगा दी बैटरी। तो सर इंजन की जगह क्या लगाया? इंजन बैटरी का उपयोग तो कर नहीं पाएगा भाई। इंजन तो किसका उपयोग करते हैं, पेट्रोल का, डीजल का। तो आपने इंजन की जगह पर कुछ तो लगाया होगा जो बैटरी का क्या कर रहा है, उपयोग कर रहा है। तो याद रखें, यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो आपकी परंपरागत गाड़ियां होती है जिनमें इंजन होते हैं उनकी जगह पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में इंजन को रिप्लेस किससे किया जाता है, इलेक्ट्रिक मोटर से। यानी मेन जो चीज होती है वो इलेक्ट्रिक मोटर होती है, और इलेक्ट्रिक मोटर के साथ में कुछ और ऐसी चीज जोड़ी जाती हैं, कंपोनेंट्स जोड़े जाते हैं जो मिलकर काम करते हैं। कैसे काम करते हैं मैं आपको बताता हूं। आपने जैसे गाड़ी के अंदर ये बैटरी लगा दी, अब इस बैटरी को आपने क्या किया, चार्ज किया होगा। चार्ज करते हैं, चार्ज जब हम बैटरी को करते हैं तो वो चार्ज जो है डीसी के रूप में होती है। यानी एनर्जी स्टोरेज यहां पर किसके रूप में होता है, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, जिसे हम दिष्ट धारा कहते हैं। ठीक है साहब, तो बैटरी पैक आपने लगा दिया, बैटरी पैक को चार्ज किया, डीसी आ गया। लेकिन आपके जो व्हीकल है उस व्हीकल में जो इलेक्ट्रिक मोटर लगी है वो एसी से चलेगी। एसी से चलेगी तो इस डीसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा एसी में। इसके लिए आपने यहां पर इन्वर्टर लगा दिया। क्या लगा दिया, इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करेगा, डीसी को किस में कन्वर्ट कर देगा, एसी में। बैटरी से मिलने वाली बिजली डीसी होती है, जबकि मोटर अक्सर एसी ऑल्टरनेटिंग करंट पर चलती है। इन्वर्टर इस बिजली को बदलता है। फिर इसमें एक और चीज लगी है, कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या करता है, जैसे कि मान लो आपने एक्सीलेटर दबाया, एक्सीलेटर दबाया तो भाई गाड़ी में उसमें क्या है, आप रेस से काम कर रहे हैं। ठीक है, अब रेस से ही आपकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। एक्सीलेटर जैसे ही दबाओगे आप तो वहां पर ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो कंट्रोलर इस चीज को कंट्रोल करेगा कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है या कम है। तो यह भी ये कंट्रोल करता है कि एक्सीलेटर दबाने पर मोटर कितनी पावर देनी है। ठीक है, अब ये हो गया, एसी में कन्वर्ट हो गया, कंट्रोल भी हो गई पावर। अब ये जो पावर है, जब जो एसी दी गई है यहां से, वो एसी किसके पास पहुंचेगी, मोटर के पास। मोटर के पास, इलेक्ट्रिक मोटर के पास पहुंचेगी। मोटर के अंदर लगे हैं मैग्नेट्स, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। जैसे ही यहां पर एसी मिलेगी, मैग्नेट्स जो हैं उनसे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड से मोटर घूमेगी, और जो मोटर घूमती है उसकी जो पावर जनरेट होती है वह पावर डायरेक्ट ट्रांसफर की जाती है किसको, गाड़ी के व्हील्स को, पहियों को, और उससे गाड़ी के पहिए क्या होते हैं, चलते हैं। और इसके लिए यहां पर क्या होता है, ड्राइव ट्रेन। क्या होता है, ड्राइव ट्रेन। इलेक्ट्रिक कारों में मल्टी स्पीड गियर बॉक्स की जरूरत नहीं होती। इसमें एक सिंगल स्पीड ट्रांसमिशन होता है जो मोटर की शक्ति को सीधे पहियों तक पहुंचाता है। समझ गए? और इसी से रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी जनरेट होता है, इसी से। यानी आपको ब्रेक लगाने हैं तब भी यहां पर यही सिस्टम क्या करेगा, काम करेगा। तो इस तरीके से आपके इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हैं वो काम करते हैं। अच्छा, एक और चीज, ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है बहुत स्मूथ चलती है, बहुत स्मूथ, आवाज नहीं करती है। तो हमारी जो परंपरागत गाड़ियां हैं डीजल पेट्रोल की, उनमें इंजन से भारी भरकम आवाज होती है, इसीलिए वो आवाज जो हमें सुनाई देती है। लेकिन आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है उनकी आवाज सुनाई नहीं पड़ती है। ठीक है, अब बात आती है कि सर, बहुत ही तार्किक क्वेश्चन है कि इंजन जो होता है, इंजन
जिन गाड़ियों में, और कहा जाता है कि इंजन बहुत भारी भरकम मशीनरी है और उस इंजन के भारी होने के कारण उन गाड़ियों का माइलेज कम होता है। अब आप कह रहे हो कि सर इलेक्ट्रिकल बैटरी पर आधारित जो व्हीकल्स हैं, उनमें इंजन ही नहीं होता, मोटर वगैरह होती हैं। तो इसका मतलब इंजन नहीं है, तो इसका वजन तो गाड़ियों का वजन तो क्या होना चाहिए था? कम होना चाहिए था। लेकिन आम तौर पर ये देखा गया है कि जो डीजल पेट्रोल इंजन संचालित एसयूवी हैं या व्हीकल्स हैं, कार हैं, उनकी तुलना में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का वजन ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का वजन आप मान के चलिए 1500 से 1800 केजी है। 1800 केजी है, तो पेट्रोल गाड़ी जो है, वही गाड़ी पेट्रोल वर्जन में कितने में आ जाएगी आपको? 1400 केजी वजन वाली आ जाएगी। 300-400 किलोग्राम, 250 आप ऐसे मान लीजिए 250 से 450 केजी तक के वजन का डिफरेंस आ जाता है। अब ये डिफरेंस क्यों आता है समझना, ध्यान से सुनो। आपके पास मान लीजिए पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी है। पेट्रोल इंजन का वजन 150 से 200 केजी होता है। अब इंजन के लिए फ्यूल टैंक लगाना पड़ेगा 50 से 60 केजी, ठीक है। कुल वजन कितना हो गया? 250 केजी। लेकिन अकेली बैटरी इसी रेंज में 50 से 60 केजी का फ्यूल टैंक आपको 600 से 700 किलोमीटर आसानी से ले जाता है गाड़ी में। 600 से 700 किलोमीटर की रेंज की इलेक्ट्रिकल व्हीकल आप उपयोग करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो बैटरी लगेगी उसका वजन पता है कितना होगा? 400 केजी से लेकर 700 केजी। यानी ये 250 केजी में फ्यूल टैंक आपको कितना दे रहा है? 50 केजी का। गाड़ी कितनी चल रही है? 700 किलोमीटर। 700 किलोमीटर रेंज वाली अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेते हैं, तो उसमें जो बैटरी लगेगी वो कितनी होगी? 400 केजी से 700 केजी। एवरेज 500 केजी मान लो वजन बैटरी का। जस्ट डबल है। जस्ट क्या है? डबल है, ठीक है। फिर इसके अलावा ये बैटरी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इसमें दुर्घटना होने पर आग लग सकती है। तो इसकी सुरक्षा के लिए एक भारी भरकम एल्युमिनियम केसिंग की जाती है। केसिंग का मतलब इसके चारों ओर एक कवर बनाया जाता है, जिस कवर का वजन 50 केजी से 100 केजी होता है, ताकि इसमें दुर्घटना होने पर क्या नहीं लगे? आग नहीं लगे। फिर कूलिंग सिस्टम के लिए देखिए यहाँ पर पाइप्स का एक जाल बनाया जाता है। हालांकि कूलिंग सिस्टम इंजन के लिए भी लगाए जाते हैं, लेकिन इंजन का कूलिंग सिस्टम बहुत सिंपल होता है। यहाँ पर यह कूलिंग सिस्टम बहुत जटिल होता है, जिसका वजन जो है काफी ज्यादा होता है। फिर बात करें मजबूत चेसिस और सस्पेंशन। आपने भारी भरकम बैटरी रखनी है, तो गाड़ी का चेस भी भारी भरकम, भारी जो मजबूत जो पदार्थ है उनसे बनाना पड़ेगा, तो उससे भी वजन बढ़ता है। फिर आप देखिए भारी वजन को संभालने के लिए सस्पेंशन जो है स्प्रिंग्स, ये भी मजबूत लगानी पड़ेंगी। फिर आपको ब्रेकिंग सिस्टम को भी मजबूत करना पड़ेगा। इन सब का मिलाकर इफेक्ट ये होता है, अगर आप देखें कि पावर सोर्स आपके पेट्रोल गाड़ी में 150 केजी है, तो यहां पर उसकी जगह मोटर है 50 केजी, ठीक है साहब। ये यहाँ पर हल्का है। ईंधन की बात करें, यहाँ पेट्रोल प्लस टैंक 60 केजी, यहाँ पर बैटरी पैक 500 केजी। अब सोचो 60 की जगह कितना लगाना पड़ रहा है? 500 केजी। ट्रांसमिशन जटिल गियर बॉक्स 80 केजी का, यहाँ पर सिंगल गियर बॉक्स होता है 20 केजी ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। कुल अंतर कितना आ गया? 300 केजी। 250 से 300 केजी। तो 250 से 300 केजी वजन इलेक्ट्रिकल व्हीकल का होता है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल का मासलेस एनर्जी स्टोरेज की जो तकनीक है, इसको क्रांतिकारी रूप से परिवर्तित कर सकती है, क्योंकि वहां पर इस वजन की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। पारंपरिक इंजन की हम बात करें, छोटा इंजन, मध्यम इंजन, बड़ा इंजन, अलग अलग गाड़ियों में जैसे मारुति ऑल्टो, टाटा टियागो, क्रेटा, इन सब में लगाए जाए, तो आप देखेंगे यहाँ से 60 से 110 केजी से लेकर 200 से 400 केजी तक होता है। ईवी जो है, ईवी बैटरी का वजन है 400 से 60 600 केजी, ठीक है। अब यहां पर मासलेस एनर्जी आएगी, 0 केजी वजन है। गाड़ी का कुल वजन यहां पर होता है 1800 के आसपास, कौन सी वाली का? ईवी का। और यहां पर कितना हो जाएगा? 1300 से 1400 केजी। अनुमानित रेंज, ये ईवी व्हीकल जो है आपका, इसमें इसमें 400 किलोमीटर चलेगा, लेकिन इसकी एफिशिएंसी 70% तक बढ़ जाएगी और कितना चलेगा? 700 किलोमीटर के आसपास। तो ये दोस्तों कंसेप्ट है मासलेस एनर्जी स्टोरेज का, जो भविष्य में आने वाले जो व्हीकल्स हैं उनमें लाया जाएगा, और डेफिनेटली लाया जाएगा, क्योंकि इस पर पूरी दुनिया में व्यापक स्तर पर काम चल रहे हैं और इनिशियल लेवल पर स्वीडिश यूनिवर्सिटी जो है उसको सफलता भी प्राप्त हो गई है। तो भारत में ये तकनीक कब डेवलप होगी, कब आएगी, ये हम देखेंगे, लेकिन पहले मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण तकनीक थी। तो उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, आपको कंटेंट हमारा अच्छा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं,
तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। फिर से मिलेंगे एक बेहतर और अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।